दोस्तों आज एक जगह हम आए थे, वहाँ पर गुड़ बनता हुआ देसी तरीके से हम आपको बताते हैं खालिश गुड़ किस तरह से बनाया जाता है इन गन्नों से। दोस्तों आज हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये आपको गन्ने दिख रहे हैं, इन गन्नों से गुड़ बनता है दोस्तों, इनके रस से गुड़ बनता है। आइए दोस्तों हम उसके बारे में आपको बताते हैं किस तरह से। दोस्तों इस तरह से इन मशीनों के ज़रिए, इन मशीनों से यहाँ पर रस निकाला जा रहा है। पहले इन गन्नों का रस निकाला जाता है। आइए हम आपको उसकी पूरी प्रक्रिया बताते हैं किस तरह से रस निकाला जाता है। गुड़ बनाने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है वो इन गन्नों से रस निकालने के लिए पहले मशीनों पे इनसे रस निकाल लिया जाता है पूरी तरीके से। उन रसों को इस तरह से नालियों के ज़रिए एक बड़ी सी टाकी के अंदर इनको जमा किया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टाकी है दोस्तों, 2 या 3 टाकी इस तरह से बनाई गई है। दोस्तों हमने आपको वीडियो दिखाया इन मशीनों से इन गन्नों का रस किस तरह से निकलता है और इस बड़ी सी टाकी में जमा होता है। इन टाकियों से दोस्तों गन्ने का रस कहाँ पर जाता है, इसकी गुड़ बनाने की कौन सी प्रक्रिया है, ये पूरी माहिती आज हम आपको देंगे, पूरी मालूमात हम आपको देंगे। ये इन टाकियों में गन्ने का रस जमा होता है, ये पूरी एक बड़ी टाकी है। उसके बाद इस नल से उस गन्ने का रस निकलता है। इस नल से इस नल में इस तरह से कुछ पाइपों को जोड़ा जाता है। ये पाइप कहाँ पर जाते हैं, किस तरह से रस वहाँ तक पहुँचता है हम बताते हैं। कई पाइपों को जैड़ मारने के बाद दोस्तों ये रस जो है ये बड़ी सी कढ़ाई में पहुँचता है। इस कढ़ाई में अभी रस जमा होगा और उसी रस से यहाँ पर गुड़ बनेगा। दोस्तों आप वीडियो में बने रहो। ये जो गन्ना जो पीसा गया था ये उसकी घान है। ये घान आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम नहीं आती, मगर गुड़ बनाने की प्रक्रिया में ये एक भट्टी है। ये उन्हीं उस घान को इस तरह से भट्टी में जलाकर, और ये बड़ी बड़ी भट्टी है दोस्तों, यहाँ पर गुड़ बनाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों इस तरह से बड़ी बड़ी भट्टियों में अंगार लगाई जाती है और गुड़ तैयार करने के लिए हम आपको इन भट्टियों के ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाई लगी होती है, हम आपको बताते हैं, लेकर चलते उस जगह, रोक दे। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर गुड़ बनाया जाता है। ये देख लीजिए कढ़ाई का साइज़ देख लीजिए, ये बहुत बड़ी जंबो कढ़ाई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। इस कढ़ाई के अंदर गुड़ बनता है दोस्तों, और गुड़ बनाने की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। दोस्तों गुड़ बनाने के लिए इस तरह से वो जो रस हमने आपको बताया था वो रस इस तरह से पकाया जाता है। ये देखिए ये रस पक रहा है। अभी ये गुड़ बनाने के लिए रस पक रहा है। हमने जैसे बड़ी कढ़ाई बताई थी उसी कढ़ाई के अंदर ये रस अभी पक रहा है। दोस्तों इसको पकते पकते लगभग 2-2.5 घंटे तक इस रस को पकाया जाता है। इसके पकने के बाद इसके अंदर आपको गुड़ बनता हुआ पूरा नज़र आएगा। हम आपको बस दोस्तों इन बड़ी कढ़ाइयों के अंदर अभी वो जो रस है वो पकने के बाद इस कढ़ाई के अंदर आएगा। ऐसी लगभग 3 से 4 कढ़ाई है यहाँ पर, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कढ़ाई है। इसके अंदर आने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से गुड़ तैयार होगा। गुड़ तैयार होने के बाद दोस्तों ये हमारे पास बाज़ारों में बिकने के लिए आता है, और ये खालिश गुड़ होता है जो हम बता रहे हैं, पूरा देसी तरीका है। ये कोई मिलावटी नहीं है, कोई मामला नहीं है इसके अंदर। दोस्तों अभी गुड़ तैयार होगा, हम उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहो। दोस्तों इस तरह से उस रस में से इस तरह से घान निकाली जाती है। ये आप देख रहे होगे, ये पूरी घान रस के अंदर से पूरी तरह से निकाल ली जाती है। ये पूरा खालिश गुड़ बनाया जाता है। ये देखिए पूरी घान निकल रही है। ये घान एक जगह जमा की जाएगी। ये इस तरह से रस की जो घान होती है ये ऊपर से निकालकर इस तरह से एक जगह जमा की जाती है।
आप हमारे साथ बने रहो दोस्तों। अभी हम गुड़ की पूरी वीडियो बताएंगे, गुड़ किस तरह से तैयार होगा। अभी दोस्तों गुड़ तैयार करने के लिए इन मज़दूरों का, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये पूरा देसी तरीके से होता है, ना किसी चीज़ की मिलावट होती है। अभी खालिश गुड़ इसमें से तैयार होगा, जिसे हम आपको पूरी तरह से बनते हुए बताएंगे। दोस्तों इस गन्ने के रस को पकते हुए लगभग 2 से ढाई घंटा हो चुका है और अब ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें से कचरा, घान वगैरह सब चीज़ निकाल ली गई है। ये पूरा एकदम खालिश गुड़ बनेगा, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी दोस्तों। इस तरह से अब कलर चेंज हो गए। जो वीडियो हमने आपको बताया था, जिस तरह से इसी कढ़ाई पे हम वीडियो बना रहे थे, जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर 4-5 कढ़ाई रहती है। ये इस कढ़ाई पर हम जिस वीडियो बना रहे थे, यह पूरी तरीके से रस ने पूरी तरह से कलर चेंज कर दिया। ये पक चुका है रस, गुड़ बनने की स्थिति में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये पूरी तरह से लाल हो चुका है, पूरा पक चुका है। पूरी तरह से रस को पकाने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा किया जाएगा और ये कढ़ाई को उतार लिया जाएगा। ये इस तरह से इतनी बड़ी कढ़ाई को उतारने के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम से इस कढ़ाई को उतारा जाता है। कुछ कढ़ाई के दोनों जान में थोड़े छोटे छोटे चाक होते हैं दोस्तों, उसी की मदद से इतनी बड़ी कढ़ाई को इस तरह से दूसरी कढ़ाई के करीब में लेकर आया जाता है। जैसा हमने बताया था, यहाँ पर 4-5 कढ़ाई है। ये उसी कढ़ाई के अंदर इस रस को पूरी तरीके से उंडेला जाएगा और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। रस पूरी तरह से पकने के बाद इस तरह से उसे ठंडा करने के लिए लगभग आधा घंटा या पौन घंटा लगता है। इसको इस तरह से बार बार हिलाकर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा गुड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। आपको नज़र आ रहा होगा ये ठंडा होने के पहले पहले गुड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये पूरी तरीके से गुड़ नहीं बना है दोस्तों। अभी इसे इस तरह से पोटलियों में डाला जाएगा। ये देखिए अब गुड़ तैयार हो चुका है। ये इस तरह से पोटलियों में जमा किया जा रहा है। इन पोटलियों को सूखने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं दोस्तों। इस तरह से गुड़ की पूरी पोटली बनाई जाती है और उसका वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद इसको सुखाने के लिए एक जगह रख दिया जाता है, जो सूखते सूखते लगभग 1 से 2 दिन लगते हैं। ये देखिए इस तरह से वज़न किया जाता है। पहले वज़न करने के बाद इस तरह से धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है और फिर ये हमारे पास आने के लिए 2 से 3 दिन के अंदर ये हमारे बाज़ारों में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने आज पूरी खालिश गुड़ बनाने की वीडियो देखी दोस्तों। ये इस तरह से हमारे पास बाज़ारों में बिकने के लिए इस तरह से ये गुड़ आ जाता है। अब हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।